फंडामेंटल्स, जो कि कोई भी चीज़ आप ड्रॉ कर लो, भले वो फिगर हो या तो कोई भी ऑब्जेक्ट हो, उसका कोर कॉन्सेप्ट होता है। उसके लिए जो जो चीज़ ज़रूरत है वो चीज़ चाहिए। जैसे जब हम लोग कोई भी फिगर को ऑब्जर्व करते हैं तो उसको प्रॉपरली देखना, अच्छे से देखना, उसके मोशन को फॉलो करना, समझना, मूवमेंट को फॉलो करना, और ड्राइंग भी उसी तरीके से किया जाता है। जैसे आज जो कैरेक्टर है, यहाँ पे आपको स्टिल कैरेक्टर मिल रहा है। जनरली जो मूविंग कैरेक्टर होता है उसको भी ऐसे ही ऑब्जर्व करके बनाया जाता है। तो क्योंकि आप लोग नए नए सीख रहे हो तो कोशिश कीजिएगा अभी इस टाइप के कोई इमेज लेके आप उस चीज़ को थोड़ा ड्रॉ कर पाओ। इसका कुछ बेस कॉन्सेप्ट मैं आपको बताती हूँ। आपको मेन पहले एटलीस्ट 60 सेकंड पिक्चर को ऑब्जर्व करना है अच्छे से। इसके पोस्चर कैसे है, मूवमेंट कैसा है बॉडी का, ये सारा चीज़ को डिटेल में देखना है। उसके बाद इसको छोटे छोटे पार्ट पे ब्रेक करना है। ब्रेक मीन्स जैसे हेड के लिए हमने सर्कल ले लिया, बॉडी के शोल्डर का पोजीशन कैसा है उस हिसाब से उतना ही लाइन ड्राइंग हमने कर लिया। इसके बाद हैंड भी देखना है। हैंड का जैसे शोल्डर से एल्बो तक जितना होता है, एल्बो से रिस्ट तक का जो लेंथ है उतना ही होता है। वो छोटी छोटी चीज़ों पे हम लोगों को ध्यान देना है। पैर में भी जैसे थाई से लेके घुटने तक जितना होता है, फिर एकदम एंड तक उतना ही, मतलब मेजरमेंट सही रहेगा, दोनों पार्ट इक्वल होगा, इतना ध्यान में रखना है। इसके बाद जब आपका लाइन ड्राइंग हो जाए, फिर जो सबसे बड़ी गलती हम लोग करते हैं, ज़्यादा डिटेलिंग के लिए सोचते हैं। डिटेलिंग सोचना ही नहीं है आप लोगों को। आप जस्ट उसका जो पोजीशन है, जो स्ट्रक्चर है, उसको सिर्फ फॉलो करो और उस चीज़ पे ध्यान दो। जैसे बैठा हुआ है उसको थोड़ा रफली ड्रॉ करो। हाथ शायद स्पीड चले या ना चले, बट आपको ट्राई करना है उसके बॉडी मूवमेंट को कैप्चर करना, ठीक है। फिर धीरे धीरे आपको पूरे जैसे इसका ड्रेस है या तो हैंड है, ये लाइन जो हमने अभी बेस स्ट्रक्चर बनाया उसके ऊपर बेस करके आपको धीरे धीरे आगे बढ़ना है। ध्यान रहे आपका फोकस, आपका जो ऑब्जेक्ट है, मीन्स जो फिगर मैंने दिया है उस पे ज़्यादा रहे, उस पे आंखें ज़्यादा रहेगी, फिर आप आपके बुक पे ड्रॉ करोगे, ठीक है। तो इसी तरीके से धीरे 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 हम लोग पूरे ड्राइंग को ख़त्म करेंगे। और एक बात, अगर आपको लगे कि कोई जगह ड्रॉ करते और कोई जगह पे मार्किंग करना है कि यहाँ पे शैडो देंगे, यहाँ पे लाइट देंगे, वो आप पेन से थोड़ा हैचिंग लाइन भी दे सकते हो, इतना कर सकते हो। तो फेस का मैंने देखो यहाँ पे थोड़ा सा बना लिया है। इसके बाद बाकी छोटा छोटा एरिया, जैसे अभी कॉलर बना रही हूँ, कॉलर हो गया। आप लोग भी मेरी तरह ऐसे ही स्लो स्लो थोड़ा जा सकते हो, धीरे धीरे पिक्चर को ऑब्जर्व करो और बनाते जाओ। देखो मैं क्या कर रही हूँ, ये लाइन को बेस करके ही पूरा ड्रॉ कर रही हूँ। बहुत स्टूडेंट्स को मैंने देखा है फिंगर और हाथ, हैंड, ये ड्राइंग में बहुत दिक्कत होती है। किसी किसी का हाथ ऊपर से मतलब शोल्डर से एंड तक, किसी का एकदम पैरेलल रह जाता है, किसी का देखा है ऊपर पतला कर दिया, नीचे थिक कर दिया। ऐसा नहीं होता है। आप पहले आपके खुद के हाथ भी देखो, ठीक है, और उसमें समझ आएगा। ऊपर हमारा थिक, ठीक है, शोल्डर के साइड से यहाँ पे थिक रहेगा, फिर थोड़ा वी शेप की तरह नीचे की तरफ वी शेप की तरह आएगा। वो चीज़ तो को थोड़ा ध्यान रखिएगा बनाने के टाइम में, बेसिक चीज़ है, ताकि छोटी छोटी गलतियाँ ना हो। और एक चीज़ देखा है मैंने, जो प्रॉब्लम होता है सबको फिंगर ड्राइंग में, फिंगर ड्राइंग में कोई दूसरे दिन अलग से एक बार बता दूंगी। फिलहाल आपसे अगर नहीं होता है तो आप सिंपल इसके हाथ पे जो शेप दिख रहा है, जैसे पेपर पकड़ा हुआ है,
एक सर्कुलर शेप दिख रहा है, तो आप वैसा भी एक शेप बना के छोड़ सकते हो अभी के लिए, ठीक है। और थोड़ा ध्यान दीजिए, मैं क्या कर रही हूँ यहाँ पे, जो लाइन हमने बेस पे बनाया था, सिर्फ स्टिक लाइंस बनाए थे, वो लाइन को ही फॉलो कर रही हूँ, ठीक है। और 1 बाय 1 एक एक जगह कंप्लीट हो रहा है और उसके नियर बाय एरिया को ढूंढ रही हूँ। मैं जनरली वही करती हूँ, भले वो पोर्ट्रेट ड्राइंग हो, भले वो दूसरा कोई भी ऑब्जेक्ट ड्राइंग, कुछ भी ड्राइंग हो, मैं हमेशा एक जगह कंप्लीट होता है उसके नियर बाय एरिया को फाइंड आउट करती हूँ, कौन सा नज़दीक दिख रहा है उस चीज़ को पहले ऑब्जर्व करके कंप्लीट करो, तो आपको उसके नेक्स्ट वाला दिखना चालू हो जाएगा। तो ये ऑब्जर्वेशन थोड़ा क्लियर रखना है, जिस वजह से मैं हमेशा बताती हूँ जो आपका ऑब्जेक्ट है उस पर ध्यान ज़्यादा रखो, तो आपका ड्राइंग परफेक्ट बनता है। और एक चीज़ बोलना चाहूँगी, जब आप ड्राइंग कर रहे हो तो थोड़ा खुद पे भरोसा रखो, टाइम के साथ साथ डेवलप होता है, इतना आसान चीज़ नहीं है। अगर इतना आसान चीज़ होता तो हम लोग 4 साल से पढ़ाई नहीं करते इसी चीज़ के लिए। तो आपको प्रैक्टिस की बहुत ज़रूरत है, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना बेटर आप लर्न कर पाओगे, उतना अच्छा आप, और स्पेशली फोकस उतना ज़्यादा अच्छा होगा। तो क्योंकि यहाँ पे हम लोग फोकस करना ही सीखते हैं इस टाइप के कोई भी कैरेक्टर वगैरह बनाने से, ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तो थोड़ा भरोसा रखो खुद पे और बनाने की कोशिश करो। आप लोग देख सकते हो, ये पिक्चर से जब कॉपी करके मैं बना रही हूँ, ये जो फोटोग्राफ है, तो इसमें बहुत सारे फोल्ड्स है, ड्रेस के फोल्ड्स है। उतना अगर आपसे होता नहीं है तो थोड़ा बहुत भी देने की कोशिश करो, ठीक है। मैंने फ़िलहाल इतना दिया है। अभी देखो पैर में जो लाइन है, इस लाइन को भी फॉलो करेंगे। अभी कहाँ तक करना है वो मैटर करता है, कहाँ से लेना है। ये जो आदमी है, ये एक चेयर पे बैठा हुआ है, तो उसके पैर का थिकनेस कितना होगा, चेयर के बाद कैसा लाइन जाएगा। देखो, मैं चेयर का जो कॉर्नर वाला हिस्सा है वैसे जगह से मैंने स्टार्ट किया इसके पैंट के फोल्ड्स बनाने, ठीक है। और देखो, लाइन को भी फॉलो कर रही हूँ, जो लाइन हमने पहले ड्रॉ किया था उसको फॉलो कर रही हूँ। अभी देखो, पैंट जहाँ पे एकदम एंड हो रहा है वहाँ से ये जो शू पहना हुआ है वो एरिया दिख रहा है, तो हमने लाइन वहीं पे ख़त्म किया था। अभी ऑपोजिट साइड में भी एरिया को धीरे धीरे हल्के हल्के फोल्ड्स देके इसको ख़त्म करेंगे। और हाँ, मैंने पहले भी बोला था, आप लोगों को अगर लगता है कोई जगह हल्का हैचिंग लाइन देके उस पर शैडो इफेक्ट आप दे सकते हो खुद के अंडरस्टैंडिंग के लिए। जैसे मैं यहाँ पे थोड़ा ऐड कर रही हूँ, कोई जगह मैं भी ऐड करने वाली हूँ ऐसे ही। चलो, अभी दूसरे साइड के पैर को भी कंप्लीट करते हैं। यहाँ पे भी कितना थिक होना चाहिए वो भी देखना है, और आपका जो बेस लाइन है उस लाइन को भी फॉलो करना है। ये हमने जो बेस लाइन दिया था वो एक लाइट मेजरमेंट की तरह ही काम करता है, वो बहुत हेल्पफुल होता है। विदाउट स्ट्रक्चर करोगे तो गड़बड़ होने की चांसेस बहुत रहेगी, ठीक है। तो पहले आइडिया कर लेना है आपको, हमेशा कोई भी ऑब्जेक्ट बनाओ या फिगर बनाओ, हमेशा आइडिया कर लेना है कि आप जो कैरेक्टर बना रहे हो उसका प्लेसमेंट कैसा होगा, कितना बड़ा बनाना है, जिसके लिए इस टाइप के कुछ स्टिक लाइन बनाने की बहुत ज़रूरत पड़ती है। चलो, अभी पैर भी कंप्लीट हो गया ऑलमोस्ट। ये दादाजी बन गए फिलहाल।
इनकी चप्पल कंप्लीट कर लेते हैं। फिगर तो बन गया, बस अभी चेयर बनाना बाकी है। चेयर को बनाते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स को मैंने देखा है जो जनरल एलिमेंट्री इंटरमीडिएट एग्ज़ाम देने जाते हैं, जो एक बेसिक नॉलेज होना चाहिए एक ड्राइंग के लिए, एक मेमोरी ड्राइंग के लिए, वो मिलना बहुत मुश्किल होता है। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट को मैंने देखा है, ये लोग क्या करते हैं कि बैकग्राउंड की चीज़ें को पहले ड्रॉ कर लेते हैं, फिर कैरेक्टर ड्रॉ करते हैं, जो टोटली गलत है। आपको मेमोरी ड्राइंग में फिगर्स दिखाना है, डिफरेंट पोस्चर दिखाना है, जिस पे स्कोर आप कर सकते हो, वो चाहिए। किसी ने आपको मार्केट सीन ड्रॉ करने बोला तो आपने पूरा मार्केट ही ड्रॉ कर दिया, इंसान एक भी नहीं। ऐसा नहीं होना चाहिए। या तो इंसान जो भी ह्यूमन कैरेक्टर बना रहे हो बहुत छोटा छोटा बना दिया, वैसे ड्राइंग कंसिडर नहीं होगा। आपका जो कैरेक्टर रहेगा आपके पिक्चर में वो बोल्ड होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, ठीक है। तो जो भी बनाओगे पहले फिगर्स को पहले सेट कर लेना कि कहाँ पे क्या देने वाले हो। जो एलिमेंट्री के स्टूडेंट्स हो या इंटरमीडिएट के स्टूडेंट्स हो, तो आपको जो भी टॉपिक कभी दिया जाएगा आपको पहले फिगर सेट कर लेना है कि कहाँ पे आप क्या देने वाले हो, ठीक है। और इस टाइप के हल्का सा एक रफ स्केच, जैसे मैंने ये कैरेक्टर बनाने के टाइम में स्टार्ट किया था, हल्के से लाइन दे के कैसा पोजीशन है उसको ऑब्जर्व करके बना लिया था। तो आप लोगों को भी कुछ इस टाइप का एक रफ बना लेना है बुक पे। जो एलिमेंट्री के स्टूडेंट्स हैं वो लोग मिनिमम 3 कैरेक्टर तो बनाएंगे, जो इंटरमीडिएट वाले हैं उन लोगों को मिनिमम 5 कैरेक्टर बनाना ही है। टाइम लिमिटेड रहेगा। आपको एलिमेंट्री स्टूडेंट्स हो या इंटरमीडिएट स्टूडेंट्स हो 20 मिनट दिमाग में रखना है, जिस टाइम में आप पूरा स्केच करके रेडी रखोगे। बाकी पूरा टाइम आपको कलरिंग में ध्यान देना होगा। तो इसी वजह से आप लोगों के इस टाइप के रफ स्केच बहुत ज़रूरी है। ये बहुत हेल्पफुल रहेगा आप लोगों के एग्ज़ाम में भी। चलिए ये स्केच तो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है। वापस से आपको फिगर ड्राइंग के लिए कुछ की पॉइंट्स याद दिला देते हैं। वो है फोकस। पहले तो फिगर को आप अच्छे से देखते हो, एटलीस्ट वो 30 to 60 सेकंड देखना ही है अच्छे से। फिर थोड़ा आँख बंद करके उसको विजुलाइज करने की कोशिश करो, ठीक है। उसके बाद स्केच करो। अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही प्रैक्टिस कीजिए। उसके बाद
नेक्स्ट स्टेप इतना ट्राई कीजिएगा, घर पे भी कुछ भी सामान रहे, कुछ भी चीज़ रहे, उस चीज़ को भी देख के स्केच कीजिएगा। स्केचिंग से आपका फोकस भी बढ़ेगा और कॉन्फिडेंस लेवल भी आपका हाई होगा, और ऐसे जो झिझक रहता है ना कि हाँ ये नहीं होगा मुझसे, इस टाइप का फियर भी चला जाएगा। ओके, चलो, थैंक यू।